क्या आपने कोई ऐसा प्लान सुना है जहाँ पे आप 5,000 रुपये सिर्फ हर महीने जमा करें? सिर्फ 5,000 आपको हर महीने जमा करना है। रिटायरमेंट पे यानी कि 60 की एज कंप्लीट होने पे आपको अराउंड 1,67,00,000 रुपये मिल जाए। प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, 1,67,00,000 रुपये तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 61,000 रुपये का मंथली पेंशन भी मिलना शुरू हो जाए लाइफ टाइम के लिए। कोई भी ऐसा प्लान सुना है आपने? और ऐसा नहीं है कि ये 2-3 प्लान का कम्बिनेशन है या कुछ 2-3 प्लान आपको लेना होगा, एक ही प्लान है। और ऊपर से टॉपअप तो ये है कि ये गवर्नमेंट का प्लान है, यानी कंप्लीट भारत सरकार का प्लान है। कोई भी प्लान अगर आपने सुना है तो आप बताइए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये बोले कि म्यूचुअल फंड में भी तो अगर हम करें 5-5 हज़ार रुपये हर महीने रिटायरमेंट की एज तक, तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा म्यूचुअल फंड में भी, लेकिन आप मैच्योरिटी अमाउंट यानी म्यूचुअल फंड में जो आपका टोटल अमाउंट होगा उसके बाद फिर पेंशन का क्या? हो सकता है कि फिर कुछ लोग ये बोलें कि उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा कहीं और लगाएं, उससे हमें पेंशन मिले। तो ये सब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि उस टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगर आपको इसी समय कोई ऐसा प्लान मिल जाए, वो भी 100% गवर्नमेंट का, जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है 5,000 रुपये हर महीने। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 1,67,00,000 रुपये मिल जाएंगे लमसम। साथ ही साथ आपको रिटायरमेंट इंजॉय करने के लिए 61,000 रुपये के करीब मंथली पेंशन भी मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। आई होप कि बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा, इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है सभी प्लान्स का, म्यूचुअल फंड का, SIP का, सबका बाप है ये प्लान। भारत सरकार का प्लान है, इसीलिए ट्रस्ट तो हम 100% इस पर कर ही सकते हैं। ठीक है। सो गाइज़, इसी प्लान के बारे में, इसी गवर्नमेंट की सर्विस के बारे में ये पूरी वीडियो है। आप सबसे यही एक्सपेक्टेशन है कि पूरी वीडियो देखें, समझें, और अगर आपको समझ आता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह या फिर राय मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है। आप लोग को अगर समझ आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप अपनी चॉइस पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली एक एजुकेशनल वीडियो है, ये एक तरह से आप डिस्क्लेमर भी मान सकते हैं। अब आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए। और मेरी एज अगर अभी के हिसाब से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एज सेट कर देता हूँ 30 साल। मान लीजिए कि मैं अभी 30 साल का हूँ, मैंने 30 ईयर सेट कर दिया, और मैं देख रहा हूँ कैलकुलेट करके कि क्या होगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैलकुलेशन। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन मैंने जो सेलेक्ट किया था 5,000 रुपीज़। मेरी एज अगर 30 साल है, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 18 लाख का। यानी 18 लाख रुपये मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने रिटायरमेंट के लिए। अब इतना तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इसमें प्रॉफिट मुझे हुआ 2 करोड़, देख सकते हैं आप 2.6 करोड़ का ये प्रॉफिट है। टोटल मैच्योरिटी हो रहा है 2,78,00,000 का। अब यहाँ से होगा क्या कि गवर्नमेंट आपका जो पैसा है 40% तो मिनिमम करना ही करना है, 40% री इन्वेस्ट कर देगी पेंशन के लिए। यानी कि 40% इसका अमाउंट हो रहा है 1,11,00,000। तो 1,11,00,000 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, बेसिकली री इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। ये री इन्वेस्ट हो जाएगा आपके पेंशन के लिए, और आपको लमसम जो उस टाइम पे मिलेगा, लमसम वो मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,67,00,000।
जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि 1,67,00,000 रुपये आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएगा एंजॉय करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे पेंशन अमाउंट 61,152 रुपये का, ये आप देख सकते हैं 61,152 रुपये का पेंशन हर महीने होगा लाइफ टाइम के लिए। सो ये प्लान है। यहाँ पे 40% मिनिमम री इन्वेस्ट करना है पेंशन के लिए। अगर आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देकर बोलते हैं 60% मेरा कर दो री इन्वेस्ट, तो इससे क्या होगा कि जो आपको लमसम मिलेगा वो 1,11,00,000 रुपये लमसम मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं जो आपका पेंशन 91,728 रुपये का आपको पेंशन मिलेगा। कितना बड़ा अमाउंट है एक रिटायरमेंट का टाइम पे पेंशन के लिए, आपकी पूरी लाइफ यूँ ही निकल जाएगी। सो गाइज़, कितना अट्रैक्टिव प्लान है, म्यूचुअल फ़ंड के लफड़ों से हट के है थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा म्यूचुअल फ़ंड ख़राब है, इवन मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फ़ंड में, बट ये गवर्नमेंट का प्लान है। और जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। आप सब ने सुना होगा, बट इस तरीके से किसी ने आई होप कि समझाया नहीं होगा। सो इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया कि आपको एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे आप एडजस्ट कर सकें, सेट कर सकें। सो ये जो अमाउंट है 5,000 रुपये का, ये 5,000 का ही नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग फ़िक्स कर सकते हैं। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी आप गूगल पर सर्च करेंगे और वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे NPS के रिगार्डिंग। सो अगर मैं बेसिक आपको अगर इन्फॉर्मेशन बताऊँ, सो ये एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है, यानी कि नेशनल लेवल पे योजना है। और ये बेसिकली ये है कि सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए खोली गई थी, लेकिन बाद में ये नॉर्मल लोगों के लिए भी खोल दी गई। यानी कि 2009 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी इसे ओपन कर दिया कि 18 से 60 साल के जो भी एम्प्लॉई हैं वो ये अकाउंट खोल सकते हैं, अपना NPS अकाउंट। तो एज लिमिट आपको पता चल गया, 18 से 60 साल के ऊपर है। अब इसमें जो है आपको इसकी फ़ायदा लेने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो कि है www.npscra.nsdl.co.in। बेसिकली इसे NSDL ही गवर्न करता है, तो NSDL की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको और जो मेन चीज़ें बता देता हूँ। जो मैंने आपको जैसे कि बताया 40% पैसा तो आपका रिटायरमेंट के लिए लगता ही लगता है, यानी कि री इन्वेस्ट होता ही होता है। बाकी का आपको रिटायरमेंट का टाइम पे मिल जाएगा और बाकी का आपको एज अ पेंशन मिलेगा। यहाँ पे बाकी ऑप्शन होता है, आप 40% ना करके 60% भी री इन्वेस्ट करवा सकते हैं, 80% भी करवा सकते हैं। अब ये जो स्कीम है सरकार के द्वारा की गई है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए है। और जो मेन इसमें इंफॉर्मेशन वो ये है कि इसमें 2 तरीके का अकाउंट होता है, Tier 1 अकाउंट एंड Tier 2 अकाउंट। Tier 1 अकाउंट जो होता है उसमें Tier 1 खाते में अगर आप कोई भी धनराशि जमा कराते हैं तो आप उसे निकाल नहीं सकते, यानी कि ये नॉन विड्रॉएबल होता है Tier 1 वाला अकाउंट। यह एक रिटायरमेंट अकाउंट है, इसलिए जब भी आप रिटायर होंगे तब इसकी जमा की हुई राशि निकाल सकते हैं। जो Tier 2 का है वो एक ऑप्शनल अकाउंट है, यानी कि ऐच्छिक अकाउंट है। इसमें जब चाहे आप जमा की हुई राशि निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट खोलने के लिए आपका Tier 1 का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब इसके साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया, ये सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही इन्वेस्टमेंट योजना है। इसका जो है बेनिफिट दोनों मिलेगा आपको, पेंशन के बाद भी मिलेगा प्लस लमसम का भी बेनिफिट मिलेगा। देन 80C के अकॉर्डिंग इसमें आपको टैक्स की कटौती भी आप कर सकते हैं 50,000 तक। इसमें 3 तरह के आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। जो गवर्नमेंट आपके पैसे को यूज़ करती है, इन्वेस्ट करती है, वो इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और सिक्योरिटीज़ में, इसीलिए आपको अच्छा खासा रिटर्न्स इस पर मिलता है। देन अगर हम देखें यहाँ पे तो NPS में मिनिमम 6,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सालाना, यानी कि आप कम से कम अमाउंट का भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर किसी इन्वेस्टर की 60 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसकी जमा राशि और उस पर बनाए गए नॉमिनी को प्रदान की जाती है। जो भी जमा की हुई पैसे हैं वो नॉमिनी को मिल जाती है। सो गाइज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा प्लान है ये, आप एक बार इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए और अगर पॉसिबल हो तो आप ये अकाउंट खुलवाइए। आपकी इच्छा है और मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये एजुकेशनल वीडियो है। सो गाइज़, आई होप कि मैंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। आप प्लीज़
इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।